प्यारे दोस्तों, प्रणाम। आज जिस टॉपिक को मैं टच करने जा रहा हूँ, मेरी जांच से जो जीवन का बुनियादी सूत्र है, नॉट ओनली बुनियादी सूत्र, ये जीवन का एक ही सूत्र है, एकमात्र ही सूत्र है। अगर इसकी समझ आ जाए तो मेरी जांचे इस जीवन का जन्म लेने का मकसद पूरा हो जाएगा। आज तक का जो भी हम जब मनुष्य इतिहास पढ़ते आ रहे हैं एंड प्रेजेंट ईरा देखते आ रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, कैसे मटेरियल डेवलपमेंट हो रही है, मटेरियल विकास हो रहा है। और हमारी जो मनुष्य की जो ट्रेजेडी है, दुखांत है, वो यही है कि हम इस मटेरियल विकास के सिवाय और कुछ नहीं जानते। हमारे लिए इस जीवन में, इस मटेरियल वर्ल्ड की, इस बाहरमुखी वर्ल्ड की जो दौड़ है, यही एक जीवन का मकसद है। बहुत देर से मैं बात करता आ रहा हूं, मैन हैज टू डिसाइड कि उसने किस दिशा वल विकास करना है। दो ही दिशाएं हैं, एक बाहरमुखी जहाँ पदार्थमयी डायरेक्शन, विकास या दिशा, जिसमें हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हम जो मेजॉरिटी लोगों की जो समझ है, वो एक ही दिशा जानती है, दैट इज दिस मटीरियल विकास, मटीरियल एवोल्यूशन, पदार्थिक विकास, बाहरमुखी विकास। ये जो बाहरमुखी विकास है, एटलीस्ट पिछले 200-300 साल में ये इतना डोमिनेंट फैक्टर हो गया कि इसने बाकी मनुष्य की सोचने के बाकी सब डायरेक्शंस को ब्लॉक कर दिया। मनुष्य के पास सिर्फ एक ही अब सामने जो दिखाई पड़ता है, वो एक ही विकास है, दैट इज मटेरियल विकास। एंड यही ही मनुष्य की ट्रेजेडी का कारण बन गया। इतना मनुष्य एंगुशमयी है, इतना वेदना का शिकार है, इतना दुखी है, समझ नहीं पड़ रही कि मैं क्या करने आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसमें मिलेगा क्या, क्या है। लेकिन जब आता है इसमें मिलेगा क्या, तो हम सोचते हैं रोकड़े मिलेंगे, पैसा मिलेगा, इससे मेरे पास जो मटीरियल जिंदगी व्यतीत करने के वसीले मिलेंगे, मेरे पास जो पैसा होगा, जो मटीरियल रिचनेस होगी, तो खूबसूरत पार्टनर मिल जाएगा, काम वासना पूर्ति के वसीले और मिल जाएंगे, अय्याशी के वसीले और मिल जाएंगे। इसमें से जो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इसी में ही ये जो अहंकार है एंड वायलेंस है, वो इसी का नतीजा है। मनुष्य की इतनी जबरदस्त बेहोशी है कि जन्म से लेकर मौत तक वो एक ही दिशा जानता है, मटीरियल एवोल्यूशन, मटीरियल एवोल्यूशन, मटीरियल एवोल्यूशन। और इसके बारे में इतना लिटरेचर रचा गया। मैं भी मीडिया पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बहुत से चिंतक हैं जो वेस्टर्न लिटरेचर की व्याख्या करते हैं,
मेरे जैसे लोग जवानी में पढ़ चुके हैं, वो आज वो देखते हैं, दिल में आता है कि भी ये तो बाहरमुखी वर्तारे से, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड से, मटेरियल वर्ल्ड के पार जाते ही नहीं। दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है, ये मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, इस जीवन की जो टोटल बुनियाद है, ये मैटर नहीं। 19वीं-20वीं सदी में जब से जो मार्क्सवाद की एंट्री हुई है, तो हमारे जीवन की बुनियाद मार्क्सिस्ट लिटरेचर ने एंड वेस्टर्न लिटरेचर ने एक ही बना दी है, ये मटेरियल विकास। रादर जो दूसरा पहलू है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस विकास, चेतना का विकास, चेतना की होंद, उसके बारे में वो बात भी नहीं करते। बात तो क्या करनी, उसकी निगेशन करते हैं कि ये है ही नहीं। पिछले 200-300 साल में जिस कदर कॉन्शियसनेस की निगेशन की गई, उसको नलीफाई किया गया, उससे इनकार किया गया, उसकी होंद से इनकार किया गया, उसने इतनी बुरी तरह मनुष्य को बेहोश कर दिया, मैटर तक सीमित कर दिया। बहुत से आपको मीडिया में मिलेंगे रास्ता बताने वाले, कैसे अमीर बने, कैसे और कमाई करें, कैसे गुड ऑफिसर बने, कैसे गुड मैनेजर बने, IIM वगैरह सेशन पास आउट हुए, कितने करोड़ की पैकेज होगा, ये सारा कुछ जो दौड़ है, इस सभी के इस जो एंटायर दिस फिनोमेना, उसने एक ही काम किया, हमें लंगड़ा बना दिया, पैरालाइज कर दिया, अधूरा बना दिया, लॉपसाइडेड बना दिया। क्यों? कि जीवन, जब हम बोलते हैं कि दो अपोजिट कंट्राडिक्टरी फोर्सेस का आपसी मेलाप है, तो हम जानते ही नहीं पदार्थ के अपोजिट क्या है, उसके साथ जो है, उसके साथ मिलाप क्या है। इतनी रिसर्च हो गई हैं कि हमने पदार्थ से ही सब कुछ, मॉडर्न विज्ञान ने, साइंटिफिक रिसर्च ने पदार्थ से सब कुछ निकालने की कोशिश की है। तो आज मैं आपके साथ ये दो टुक बात कर रहा हूँ। अगर मेरी ये बात मनुष्य को समझ आ जाए कि जीवन की बुनियाद ये पदार्थ नहीं, जीवन की बुनियाद ये चैतन्य है, ये चेतना है, ये कॉन्शियसनेस है। जो कुछ भी हम इस मटेरियल वर्ल्ड में, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में देख रहे हैं, वो सारे का सारा चेतना से, कॉन्शियसनेस से पैदा होता है। कॉन्शियसनेस ही है जहाँ से ये विचार पैदा होता है, शब्द पैदा होता है, थिंकिंग पैदा होती है, वासना भी वहाँ से पैदा होती है, कर्म वहाँ से पैदा होता है, टोटल एक्टिविटी वहाँ से पैदा होती है। जिस पैसे की दौड़ में हम लगे हुए हैं, वो पैसा भी उसी कॉन्शियसनेस से ही पैदा हुआ है। टोटल जो समूचा मीडिया है थ्रू द वर्ल्ड, वो एक ही खोज पे खड़ा है, मैटर की खोज, पदार्थ की खोज। उसको वो बोलते हैं वैज्ञानिक सोच, उसको नाम दिया उन्होंने, ये वैज्ञानिक सोच है जी हमारी। ये वैज्ञानिक सोच नहीं है, ये बेहोशी की अवस्था में निकली हुई सोच है। टोटल समाज में अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी इस कदर हावी हो गई है कि हम जानते ही नहीं, हम जानते कि हम भूल ही बैठे कि चेतना भी कुछ होती है, चैतन्य भी कुछ है। आज इस एपिसोड के द्वारा मैं दो टुक बात करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों,
फैसला आपके हाथ में है। बहुत जन्म हमने जी लिए पदार्थ की खोज में, बाहरमुखी वर्तारे की दौड़ में, बाहरमुखी वर्तारे की खोज में। अगर भूले हैं तो सिर्फ एक बात ही भूले हैं, अगर किसी का विरोध किया है तो एक बात का विरोध किया है, चैतन्य, कॉन्शियसनेस। आज का जो एजुकेटेड, जिसको हम एजुकेटेड बोलते हैं, वो एजुकेटेड तो इतना है नहीं कि क्योंकि जो मॉडर्न जो एजुकेशन है, इस मॉडर्न एजुकेशन से कोई विजडम पैदा नहीं होती। मॉडर्न एजुकेशन से एक व्यापार, बिजनेस में ही मानसिकता, मटेरियल ओरिएंटेड, अदर ओरिएंटेड साइकोलॉजी वो पैदा होती है। ये जो आज की एजुकेशन है, वे हमें 2-3 बातें देती हैं कि कैसे हमने मटीरियली रिच बनना है, उस मटीरियल रिच बनने के लिए कैसे स्वार्थ की पूर्ति करनी है। इसी में ही जो पैदा होता है ग्रीड, लालच, उसी से पैदा होता है दूसरे की एक्सप्लॉयटेशन। इसी के साथ ही आज जुड़ते हैं जेलसी, ईर्खा। ये पदार्थ खोज, इसके पदार्थ के एवोल्यूशन चलते चलते इस ईर्खा से पैदा हो जाती है सबसे खतरनाक वर्तारा, हेट्रेड, नफरत। यही पैदा किस लिए है? अहंकार पूर्ति करनी है। जब अहंकार पूरा नहीं होता तो हम दूसरे को मार भी सकते हैं, वायलेंस। ये जो मैंने बार बार रिपीटली अपने एपिसोड में इनका जिक्र करता हूँ, जो बाहरमुखी वर्तारे की दौड़ के वक्र वक्र स्टेजेस हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं बचपन से मौत तक, इनको हम जानते हैं। दोस्तों, मेरा एम्फेसिस है, इसको मैं ये नहीं कह के छोड़ दो, हम इसके गुलाम, इसके स्लेव हैं। ये जो पहली बात तो इसको ये मत भूलोगे, ये आपने पैदा किए हैं। जो टोटल जो बाहरमुखी वर्तारे में जो हम देख रहे हैं, इसकी बुनियाद भी चैतन्य ही है, कॉन्शियसनेस ही है। एलोपैथी में इतनी इन्होंने खोज की है, नर्वस सिस्टम पे इतनी खोज की है, हार्ट पे इतनी खोज की है। वो सारी की सारी जो खोज है, जब मत सोचना कि कहीं बाहर से आ गई। हर खोज की बुनियाद मनुष्य की कॉन्शियसनेस है, जो हमें हर चीज देती है। अफसोस उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, उस तरफ हम मुंह ही नहीं मोड़ते, बल्कि उसकी निगेशन करते हैं। सो आज से मेरे दोस्तों, मैं जो भी एपिसोड बनाऊंगा, उस एपिसोड की बुनियाद होगी आत्मिक विकास। जैसे ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन, सारे का सारा समाज पदार्थक विकास में लगा हुआ है, ये अध्यात्म निकेतन का जो मोटो है, जो मेन मकसद है, वो एक ही है, आत्मिक विकास भाव, कॉन्शियस एवोल्यूशन। हाउ टू एवॉल्व कॉन्शियसली, कैसे उस शक्ति से जो इस सारे संसार को चला रही है, इस ब्रह्मांड को चला रही है, इस अस्तित्व को चला रही है, हर चीज को चला रही है, वो शक्ति कहाँ है, वो शक्ति क्या है, उसकी कितनी पोटेंशियलिटी है, हम जानते नहीं। हम इतने बेहोश हैं, उसको जानती नहीं। सो अध्यात्म निकेतन में जो भी एपिसोड है, प्रीवियसली भी इससे रिलेटेड रहा, लेकिन आगे हमारे जो भी एपिसोड होंगे, उसकी बुनियाद कॉन्शियस एवोल्यूशन होगी। हाउ टू एवॉल्व कॉन्शियसली। अगर ये थोड़ी सी कंपैशन एंड प्यार एंड थोड़ी सी विजडम आपके काम आ जाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ उस आलमाटी का दिया हुक्म है,
उसको कुछ पूरा किया। कॉन्शियस एवोल्यूशन, कैसे हम कॉन्शियसली एवॉल्व करें, बहुत लंबा चैप्टर है। सनातन का, भारत के बुद्ध पुरुषों का, भारत के ऋषियों का, भारत के गुरुओं का, जितने भी हैं उनका एम्फसिस एक ही रहा है, कॉन्शियस एवोल्यूशन, अपना मूल पहचानना, अपने आप को पहचानना। सो ये जो थोड़ी सी 2-3 मिनट मैं और लूँगा आपके, क्योंकि चैप्टर तो आते रहेंगे। हम तो ये भी नहीं जानते, कॉन्शियस की बात तो छोड़ो, हम तो ये भी नहीं जानते कि ये जो हमारी जो ब्रेन है, दिमाग है, ये क्या काम करता है, हमारा जो हृदय है, दिल है, ये क्या काम करता है। कॉन्शियस की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा अगरचे जान जाएं कि विचार कहाँ से पैदा होते हैं, एंड ये भाव, जीवन की फीलिंग, ये कहाँ पैदा होती है। फीलिंग का तो हमें पता ही नहीं, फीलिंग का पता चल जाए तो प्यार का पता चल जाएगा। हम तो सिर्फ विचार को जानते हैं। क्यों जानते हैं? कि विचार से पदार्थ का पता चलता है, पदार्थ में इवॉल्व करने का पता चलता है, दिमाग से, विचार से। इन दोनों का जो संतुलन है, जैसे कॉन्शियस एंड मैटर का भी एक संतुलन चाहिए। मैटर रिसेसिव होगा, डोम होगा, यूटिलिटेरियन बनेगा, डोमिनेंट कॉन्शियसनेस होगी। ऐसे ही इस शरीर में ये जो दिमाग एंड हृदय है, ये जो विचार एंड भाव है, इसका भी एक संतुलन है। हम नहीं जानते कि विचार क्या है, भाव क्या है। बुरी तरह विचार के गुलाम हैं, भाव का पता ही नहीं। जैसे विचार एंड भाव का संतुलन इज रिक्वायर्ड इन दिस लाइफ, ऐसे ही कॉन्शियसनेस एंड मैटर का संतुलन इज रिक्वायर्ड। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे एपिसोड हम लेते रहेंगे, लेकिन अगर ये मेरी छोटी सी बात आपको अगर अपील करे कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, चैतन्य क्या है, वो कैसे हर चीज का सोर्स है। चैतन्य ही सोर्स है इस विचार का भी, इस भाव का भी, क्योंकि चैतन्य ही सोर्स है, फाउंडेशन है इस बॉडी की। अध्यात्म निकेतन की तरफ से डॉक्टर दोसांझ की ये एफर्ट है कि जैसे हम सभी लोग पदार्थिक विकास में लगे हुए हैं, ऐसे ही हम किसी तरीके से इस पदार्थिक विकास को यूटिलिटेरियन बना के कॉन्शियस की खोज में लगे हैं, कॉन्शियस एवोल्यूशन में लगे हैं। अगर ये बात समझ आ गई तो जीवन जीने के मैंने पता चल जाएंगे। ये जीवन बेकार नहीं जाएगा। अभी जीवन बेकार जा रहा है, क्यों कि हम स्लेव हैं वर्ल्ड के, पदार्थ के, दूसरे के। क्यों स्लेव हैं? कि हमें अपनी जो ओरिजिनल शक्ति है, जो हमें चला रही है, विराट शक्ति है, चैतन्य, उसका नहीं पता। तो दोस्तों, फैसला आपके हाथ में है कि आपने कॉन्शियसली एवॉल्व करके इस जीवन को आनंदमय बनाना है, जहां ये जो डिस्ट्रक्शन हम फेस कर रहे हैं, कॉन्शियस एवोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, विनाश, दुख, एंगुश, इस पदार्थ जब डोमिनेट रहेगा, इसकी दौड़ रहेगी, इसकी खोज रहेगी, तो दुख रहेगा, परेशानी रहेगी। बहुत से आप मेरा बात से ध्यान से देखना कि जितनी टोटल साइकेट्री है, टोटल साइकोलॉजी है, टोटल मेडिकल साइंस है एलोपैथी की, उसमें कहीं कॉन्शियसनेस की बात ही नहीं। सब कुछ बार बार ही पदार्थ तक की सीमित है। सो मेरी इस बात को अपनी डायरी में लिखो कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, हाउ टू इवॉल्व कॉन्शियसली,
how to make this world totalitarian to evolve consciously. मेरी जांचे एक ही शब्द आपकी दृष्टि में होना चाहिए, कॉन्शियस एवोल्यूशन, कॉन्शियस एवोल्यूशन, कॉन्शियस एवोल्यूशन. रेस्ट इज एवरीथिंग इज सेकेंडरी. उसको मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा, उसको उपयोगी बनाओ. कैसे कैसे वो फायदा हो सकता है उसको लो, लेकिन अपने जीवन का आधार बनाओ कि मैं आया हूं, कुछ भी हो जाए मेहनत करूंगा, कॉन्शियस एवोल्यूशन का पाथ ज्वाइन करूंगा. सो जो मैं आपके साथ साझा करता हूं उसको दूसरों विचारो एंड इसको अपने दोस्तों के साथ साझा करो, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिश्तेदारों से, एजुकेटेड लोगों से, राइटर्स दूसरे तीसरे पूछो कि भाई साहब एक वो डॉक्टर दोसांझ अध्यात्म निकेतन में बोलता है कॉन्शियस एवोल्यूशन, वो क्या है? इस चैतन्य का विकास किसको बोलते हैं? हम तो एक ही विकास जानते हैं. ये बुजुर्ग क्या बोल रहा है? सो इस कॉन्शियस एवोल्यूशन को, चैतन्य के विकास को, आत्मा के विकास को जब आप सवाल उठाओगे, क्वेश्चन पुट करोगे कि डॉक्टर दोसांझ हम भी इस तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा अगला चैप्टर इसके बारे में और खोलो, तो मैं थोड़ा सा आपको इग्नोर करता रहूँगा. आपके अंदर कितनी जिज्ञासा, कितनी अग्नि पैदा होती है वो आप पर है. जो कुछ आपका सपोर्ट होगी, आपकी जिज्ञासा होगी, उसके मुताबिक मैं आपको मिलता रहूँगा. आज इतना ही. आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश ज्योत को डॉक्टर दोसांझ का